हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का न्यू चैनल टारगेट सक्सेस क्लासेस पर। अध्याय 2 का बेसिक चल रहा था। आज अध्याय 2 का बेसिक कंप्लीट होगा, ठीक है। उसके बाद प्रश्नावली के 1 बाय 1 क्वेश्चन लगवाए जाएंगे। बताइए कौन सा क्वेश्चन चल रहा था। देखिए, 2 फॉर्मूले, कितने फॉर्मूले हो गए थे। हम कौन से फॉर्मूले करवा रहे थे। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर क्या होता है, बताइए। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर क्या होता है, बोलिए। साइन इनवर्स एक्स रूट में 1 माइनस का वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। और इसके एक फॉर्मूला इसी का और था जिसमें खाली माइनस लगा देते थे, बस माइनस का चिन्ह चेंज होता था। लास्ट वाली वीडियो में यही फॉर्मूले तो थे जो करा रहे थे। इसी के आगे के फॉर्मूले कराए जाएंगे 1 बाय 1। उसके बाद प्रश्नावली के क्वेश्चन लगवाए जाएंगे। आगे के फॉर्मूले क्या है। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर क्या होता है, cos इनवर्स x y माइनस रूट में 1 माइनस का x स्क्वायर रूट में 1 माइनस का y स्क्वायर। इसी का दूसरा लिखिए, cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y बराबर cos इनवर्स x y प्लस 1 माइनस का x स्क्वायर 1 माइनस का y स्क्वायर। देखिए, दोनों फॉर्मूलों में कुछ भी अंतर नहीं है, जरा सा अंतर है। वो क्या है कि इसमें क्या है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है। इसमें यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, इसमें प्लस का चिन्ह है। एक बात आपको ध्यान रखनी है। कौन सी बात ध्यान रखनी है कि जो प्लस वाला फॉर्मूला है उसमें माइनस बीच में आता है x y के बाद, और जो माइनस वाला फॉर्मूला उसमें x y के बाद प्लस आता है। बस ये चीज इस फॉर्मूले में याद रखनी है, ठीक है। चलिए अब इनको हम प्रूफ करवाएंगे। देखिए, आपको हमने अभी तक जितने भी फॉर्मूले प्रूफ कराए हैं, हमेशा आपको एक बात बताई थी। क्या बात बताई थी, अगर प्रश्न में एक चर दिख रहा है तो उसको कुछ ना कुछ मानते थे, और अभी तक हम उसको थीटा मानते आ रहे थे, ठीक है। जब हमने पिछले फॉर्मूलों में देखा कि प्रश्न में 2 चर दिखाई दे रहे हैं तो 2 को 2 बार कुछ ना कुछ मानना पड़ता है, और वही इस वाले फॉर्मूलों में भी वही करेंगे जो पिछले से हम करते आए हैं, ठीक है। सबसे पहले माना नहीं, क्वेश्चन सिद्ध कीजिए कि, क्वेश्चन डालेंगे पहले, सिद्ध कीजिए कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर cos इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 माइनस का एक्स स्क्वायर रूट में 1 माइनस का वाई स्क्वायर। हमको ये चीज सिद्ध करनी है। इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, माना। अब देखिए, इसमें 2 चर दिख रहे हैं, एक्स और वाई अलग अलग दोनों चर दिख रहे हैं, तो इनको हम 2 बार मानेंगे, एक अलग अलग मानेंगे दोनों को। माना cos इनवर्स एक्स बराबर a। अब cos इनवर्स उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, cos a, तो x वाला क्या हो जाएगा cos a। समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या है, cos इनवर्स y, इसको b मान लेंगे। y बराबर cos इनवर्स उधर जाएगा, हो जाएगा cos b। समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से होगा क्या, मैजिक। कैसे क्या होगा, मैजिक। तो मैजिक क्या है, यहाँ से लगेगा फॉर्मूला, यहाँ से हम लगाएंगे फॉर्मूला। आपको ये भी फॉर्मूला जो यहाँ से देखिए, पीछे जो फॉर्मूले कराए थे उनमें भी सिद्ध करने के लिए फॉर्मूलों की आवश्यकता होती थी। अगर आपको ये फॉर्मूले याद नहीं है तो आप ये भी फॉर्मूले सिद्ध नहीं कर पाओगे। आपको हमने पहले से बता रखा है कि पेपर में 1 नंबर का जरूर पूछा जाता है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, cos प्लस वाला है, प्लस वाला यूज होगा क्या, cos a प्लस cos a प्लस b बराबर क्या होता है, बताइए। cos a cos b माइनस sin a sin b। देखिए, इसमें वाले में इसमें भी माइनस यूज हुआ है, ठीक है। बस cos वाले फॉर्मूले में एक यही थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, चिन्ह में प्रॉब्लम आती है। प्लस का होता है और वो माइनस का आगे सिद्ध होता हुआ दिखता है, ठीक है। अब देखिए, हमको cos a की वैल्यू पता है, cos b की वैल्यू पता है, लेकिन साइन ए और साइन बी की वैल्यू नहीं पता है। अब बताइए साइन ए साइन बी की वैल्यू कहां से लाएंगे,
बोलिए, चलिए सिद्ध करते हैं आगे। इसको ऐसे ही नोट करिए, cos a प्लस बी बराबर, इसमें कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे क्योंकि इसकी तो वैल्यू पता है क्या, cos a cos b। अब इसमें साइन या साइन की दोनों की वैल्यू नहीं मालूम है तो हम दोनों को रूल में लिखेंगे। रूल में अगर कोई भी चीज लिखी जाती है तो दो बार लिखी जाती है। अगर इसको साइन है दो बार लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर है। इसी प्रकार जब साइन भी को दो बार लिखा जाएगा हो जाएगा साइन स्क्वायर भी। इतनी बात यहाँ तक समझ में आई, बताइए। cos a प्लस बी, अभी ये वैसा का वैसा ही नोट कीजिए। cos a साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस का cos स्क्वायर है, 1 माइनस का cos स्क्वायर है। और साइन स्क्वायर बी को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस का साइन स्क्वायर बी। अब देखिए cos ए की भी वैल्यू पता है, साइन बी की भी वैल्यू पता है। cos ए की वैल्यू x है, साइन सॉरी इसको लिख सकते हैं 1 माइनस का cos स्क्वायर बी। और cos b की भी वैल्यू पता है। चलिए वैल्यू रख दीजिए, इसको ऐसे ये भी नोट करिए, cos a प्लस बी बराबर cos a की वैल्यू कितनी है, x गुणे cos b, ये डॉट यहाँ पर ब्रैकेट जहाँ पर डॉट लगा मिल जाए आपको, समझ लीजिए वहां पर गुणा का चिन्ह छिपा हुआ है। cos b की वैल्यू कितनी है, y, x y हो गया, माइनस माइनस लगा लीजिए, 1 माइनस cos a की वैल्यू यहाँ पर क्या है, cos a की वैल्यू क्या है, x, लेकिन cos स्क्वायर में है तो ये क्या क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। अब आगे बढ़िए, चलिए 1 माइनस cos b की वैल्यू कितनी है, y, cos b का क्या है स्क्वायर, तो x का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब cos उधर जाएगा तो cos उधर में जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा, cos जब इधर जाएगा तो इनवर्स में आ जाएगा, cos इनवर्स x बाई माइनस 1 माइनस का x स्क्वायर बाई ये वैल्यू इसकी, सॉरी यहाँ पर x 1 माइनस का y स्क्वायर। अब a प्लस b की वैल्यू रखिए कितनी है, a की वैल्यू है cos इनवर्स x, b की वैल्यू है cos इनवर्स y। हमने क्या बोला था, मानेंगे उसको तुरंत समीकरण नंबर 1 डालेंगे, सॉरी यहाँ पर y की वैल्यू को हमने डाल दिया था, ये समीकरण नंबर ये 2 है, ये है समीकरण नंबर 1। रखिए a और b की वैल्यू, a की वैल्यू कहाँ से रखेंगे, समीकरण x, a की वैल्यू कितनी है cos इनवर्स x, b की वैल्यू कितनी है cos इनवर्स y बराबर cos इनवर्स x बाई 1 माइनस का x स्क्वायर 1 माइनस का y स्क्वायर। यही चीज देखिए सिद्ध करनी थी, ये फॉर्मूला सिद्ध हुआ। देखिए हमारा फॉर्मूला सिद्ध हो गया, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर cos इनवर्स x बाई माइनस रूट में 1 माइनस का x स्क्वायर 1 माइनस का y स्क्वायर। यही सिद्ध करना था। क्या किया, पहले लिखा सिद्ध कीजिए कि ठीक है, पूरा वही नोट किया। उसके बाद एक को a मान लिया, एक को b मान लिया, तुरंत एक को समीकरण 1 डाला, एक को डाला समीकरण नंबर 2, उसका फॉर्मूला यूज किया। बस उसी पार्ट जैसे पिछले वाले फॉर्मूले सिद्ध किए उसी प्रकार ये सिद्ध होते हुए आ रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला जो फार्मूला माइनस वाला सिद्ध करना है उसमें बिल्कुल कुछ भी दिक्कत नहीं है। उसमें क्या है, जहाँ पर माइनस वहाँ पर प्लस करना है, जहाँ पर माइनस है उसमें प्लस करना है बस, और जहाँ पर प्लस है वहाँ पर माइनस करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा cos a। अगर जब cos इनवर्स माइनस का y है ना, cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y है, तो इसलिए माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, जब माइनस आ जाएगा तो क्या हो गया cos a cos b। अब एक बात बताई थी कि यहाँ पर प्लस आएगा, ये बात आपको बताई थी cos वाले फॉर्मूलों में। बस ये बात ध्यान रखना है, जब फॉर्मूला लिखा जाता है तो बीच में उसका क्या आएगा प्लस आता है। अगर यहाँ पर प्लस होता तो यहाँ पर माइनस आता है। cos a cos b प्लस sin a sin b। अब क्या होगा, यहाँ पर प्लस लग जाएगा, यहाँ पर भी 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 प्लस लग जाएगा, और यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस। ये सिद्ध हो गया।
एक सिद्ध हो गया। कैसे सिद्ध किया? एक को ए माना, एक को बी माना, एक को समीकरण एक डाल, एक को समीकरण दो डाल, फॉर्मूला लाया। फॉर्मूला कौन सा लाया? cos a माइनस बी। क्या होता है? cos a cos b प्लस sin a sin b। cos a माइनस बी बराबर, इसको ऐसे ही नोट कर लिया। cos a cos b की वैल्यू पता है, cos a बराबर x है, cos b बराबर y है, लेकिन sin a और sin b की वैल्यू नहीं पता थी। इसके लिए क्या किया? ब्रैकेट में उसमें रूट में लिखा। जब रूट में कोई भी चीज लिखी जाती है दो बार लिखी जाती है, जब दो बार लिखी जाती है तो उसको हम स्क्वायर में करके लिख देते हैं। तो साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर भी लिख दिया। अब साइन स्क्वायर ए क्या होता है? 1 माइनस का कोस स्क्वायर है। साइन स्क्वायर बी क्या होता है? 1 माइनस का कोस स्क्वायर बी। अब कोस ए की भी वैल्यू पता हो गई, कोस बी की भी वैल्यू पता हो गई। अब क्या किया? इसको अभी ऐसे ही नोट कर दिया, ठीक है। अब कोस ए की वैल्यू कितनी थी? x रख दी। कोस बी की वैल्यू कितनी थी? y रख दी। अब प्लस रूट में 1 माइनस कोस ए की वैल्यू कितनी थी? x, तो माइनस का x स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार कोस बी की वैल्यू थी b, तो हो गया 1 माइनस का y स्क्वायर। तो इसको जब उधर भेजा कोस इनवर्स में जाएगा तो इधर क्या बचा? a माइनस b। तो कोस इनवर्स x बाई प्लस 1 माइनस का x स्क्वायर 1 माइनस का y स्क्वायर। a और b की वैल्यू रख दी यहाँ से समीकरण 1 और 2 से। a और b की वैल्यू कहाँ से रखी है? समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 हुआ 2 से। देखिए ये भी सिद्ध हो गया। बस इसका वैसे खत्म ही होने वाला है इस चैप्टर का। सिर्फ प्रश्नावली के बनवाए हुए क्वेश्चन लगवाए जाएंगे। देखिए आपने अगर बेसिक पढ़ लिया, जान लीजिए चैप्टर खत्म। बेसिक अच्छे से आता है आपको तो समझिए चैप्टर भी खत्म। चैप्टर सिर्फ 2 दिन का है इसका। अगर 2 घंटे की क्लास लगा दें तो चैप्टर खत्म ही हुआ। उदाहरण सही बता रहा हूँ। ये फॉर्मूले लिखिए। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस का x y। अब यही इसी का माइनस वाला लिखिए। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर, tan इनवर्स माइनस वाले में कुछ नहीं है, सिर्फ प्लस की जगह पर माइनस करना है। x प्लस y और माइनस की जगह पर प्लस करना है। ओके, तो फॉर्मूला आप क्या करना है? इनको सिद्ध करना है। सिद्ध नहीं, अब इनको भी सिद्ध करना है। इनको भी सिद्ध करके दिखाएंगे। बताइए कोई सिद्ध कर सकता है इनको? चलिए पहला फॉर्मूला क्या है? सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करना है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस का x y। कितनी चीज लिख ली? अब सिद्ध करना है। आपको पता है पहले हम क्या करते हैं? माना। सबसे पहले माना क्या मानेंगे? देखिए इसमें 2 चर दिखाई दे रहे हैं, तो एक को a मान लेंगे, एक को b मान लेंगे। tan इनवर्स x बराबर a। जब तुरंत इसको समीकरण नंबर 1 डालेंगे, जैसे ही मानेंगे तुरंत समीकरण नंबर 1 डालेंगे। tan इनवर्स इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा हमारा tan a। अब ये क्या? tan इनवर्स y। tan इनवर्स y को क्या मान लिया? b। tan इनवर्स उधर जाएगा, हो जाएगा y बराबर tan v। तो हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब देखिए अब होगा क्या? जादू क्या है? वो फॉर्मूला यूज होगा, उसी से ये भी सिद्ध होगा, फॉर्मूले से ये भी सिद्ध होगा। क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला है हमारा tan a प्लस b बराबर tan a प्लस tan b। ये भी लर्न करना है। इसके अगर ये आपको लर्न नहीं है तो ये आप सिद्ध नहीं कर पाओगे। 1 माइनस का tan a इंटू tan b। अब इसमें एक चीज देखिए, tan a की वैल्यू पता है और tan b की भी वैल्यू पता है, इसलिए हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ tan और tan b की वैल्यू का मान रखना है। बहुत आसान है ये, जैसा दिख रहा था वैसा है नहीं, ठीक है? उतना कठिन नहीं है जैसा दिख रहा है। चलिए सेम टू सेम इसको नेट कर लिए। tan a प्लस v बराबर
टेन ए की वैल्यू कितनी है एक्स प्लस का चिन्ह लगाइए, टेन बी की वैल्यू कितनी है वाई अपॉन 1 माइनस का टेन ए की वैल्यू कितनी है एक्स, टेन बी की वैल्यू कितनी है वाई। अब देखिए 10 को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा टेन इनवर्स ए प्लस बी बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस का एक्स वाई। अब ए प्लस ए और बी की वैल्यू रखिए, ए और बी की वैल्यू कहाँ से रखेंगे, समीकरण एक बाद दो से। ए की वैल्यू कितनी है टेन इनवर्स एक्स, ए की वैल्यू कितनी है टेन इनवर्स एक्स, बी की वैल्यू कितनी है टेन इनवर्स वाई बराबर देखिए टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस का एक्स वाई। देखिए सिद्ध हो गया। अब ये बताइए ए और बी की वैल्यू आपने कहाँ से रखी है, ए और बी की वैल्यू, ए व बी की वैल्यू कहाँ से रखी है, समीकरण एक व दो से कोड अल्लाह है। देखिए ये वाला फॉर्मूला सिद्ध हो गया। अब इसी का माइनस वाला सिद्ध करेंगे। माइनस वाले में क्या, इसमें देखिए इसमें यहाँ पर प्लस था माइनस हो गया, यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस हो गया। इसमें भी बहुत कंडीशन है सिद्ध करने में भी, सिद्ध करने में यहाँ जहाँ पर प्लस है वहाँ पर माइनस लगा दो, जहाँ पर माइनस है वहाँ पर प्लस लगा दो, बस माइनस वाला भी सिद्ध हो गया। अगर आपने प्लस वाला सिद्ध करना सीख लिया तो माइनस वाला भी आप सीख जाएंगे, वो अपने आप सीख जाएंगे। अगर आपको प्लस वाला आता है तो माइनस वाला भी आप सिद्ध कर लेंगे। प्लस की जगह पर माइनस, प्लस की जगह पर माइनस लगाना है। देखिए यहाँ पर प्लस, यहाँ पर लगा देंगे हम माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस लगा देंगे, बस प्रोसेस सेम टू सेम रहेगा। अब ये था टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला। अब रहेगा किसका फॉर्मूला, अभी हमको माइनस वाला सिद्ध करना है, इसीलिए फॉर्मूला रहेगा टेन ए माइनस बी का। तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह हट जाएगा, माइनस का चिन्ह आ जाएगा। अब टेन ए माइनस बी का क्या होता है, टेन ए माइनस टेन बी वन प्लस का टेन ए इंटू टेन बी। अब यहाँ पर भी माइनस आएगा, यहाँ पर भी माइनस आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा। चलिए इसको भी नोट करिए, हो गया। देखिए ये भी हो गया। अब देखिए फॉर्मूलों की तो कहानी यहाँ से हो रही है खत्म। जितने फॉर्मूले थे हमने आपको लिखवाकर सिद्ध भी करा दिए। अब क्या बचा है, अब थोड़ा और जो मतलब इम्पोर्टेंट बेसिक है वो बचा है, वो भी 15-20 मिनट का, बस उसके बाद प्रश्नावली के क्वेश्चन लगेंगे। फॉर्मूले खत्म हो चुके हैं। देखिए सबसे ज्यादा फॉर्मूले इसी चैप्टर में है, और ऐसा नहीं है कि इसी चैप्टर में ही यूज होते हैं। समाकलन, अवकलन के कुछ अनुप्रयोग, समाकलन के कुछ अनुप्रयोग 4-5 चैप्टरों में ये फॉर्मूले यूज होते हैं, लगातार यूज होते हैं, इनका बहुत यूज होता है पूरे गणित में। चैप्टर 2 सबसे पहले अगर आपको पढ़ना है इंटरमीडिएट में, तो सबसे पहले चैप्टर 2 ही पढ़ना है। अगर आपने चैप्टर 2 पहले नहीं पढ़ा, जैसे आपने डायरेक्ट चौथा चैप्टर पढ़ा, 5वां चैप्टर पढ़ा, आपको कभी समझ में नहीं आएगा। नहीं, चौथा तो आएगा, 5वां और 6ठा 7वां 8वां ये आप चैप्टर कभी समझ ही नहीं पाओगे अगर आपने दूसरा चैप्टर नहीं पढ़ा। और देखिए चाहे आप, अब देखिए आप दूसरा चैप्टर ना पढ़ो, आप पहला चैप्टर पढ़ लो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, पूरा समझ में आएगा 100%। तीसरा पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, आप भी साड़ी पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, साड़ी चौथा चैप्टर है। प्रोबेबिलिटी पढ़ लो, 15वां चैप्टर 13वां चैप्टर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। उसके बाद एलपीपी पढ़ लो, एलपीपी 12वां चैप्टर, उसमें शायद 12वां चैप्टर 12 ही क्वेश्चन है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरे चैप्टर का यूज बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा तो आप समाकलन अवकलन 4 चैप्टरों में आप कुछ भी नहीं समझ पाओगे। और देखिए खाली समाकलन और अवकलन आपको आता है तो आप पेपर 60 नंबर का कर आओगे बोर्ड में, ये गारंटी है। समाकलन और अवकलन से 60 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए दूसरे चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना है इस पर। फॉर्मूलों का तो बेसिक हुआ खत्म, अब कुछ इंपॉर्टेंट बात है वो भी सीख लीजिए।
अगर साइन इनवर्स साइन थीटा आपको कहीं दिखे तो आप उसको थीटा लिख सकते हैं। कॉस इनवर्स कोस थीटा आपको लिखे तो उसको आप थीटा लिख सकते हैं। टेन इनवर्स टेन थीटा आपको दिखे तो आप उसको थीटा लिख सकते हैं। सेक इनवर्स सेक थीटा आपको लिखे आप उसको थीटा लिख सकते हैं। कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा आपको दिखे आप उसको थीटा लिख सकते हैं। कोट इनवर्स कोट थीटा आपको दिखे आप उसको थीटा लिख सकते हैं। चाहे आपको ऐसा लिखा मिल जाए साइन इनवर्स साइन थीटा लिखा मिल जाए आप उसको सिर्फ केवल थीटा लिख सकते हो, ठीक है। चाहे आपको इस प्रकार लिखा मिल जाए साइन चाहे इनवर्स वाला मतलब इनवर्स बाहर हो चाहे भीतर हो आप उसको थीटा लिख सकते हैं। जैसे जैसे चाहे ऐसा लिखा मिल जाए कैसा साइन इनवर्स थीटा आप इसको थीटा लिख सकते हो। कॉस इनवर्स थीटा आप इसको थीटा लिख सकते हो। टेन इनवर्स थीटा आप इसको थीटा लिख सकते हो। कॉट इनवर्स थीटा आप इसको थीटा लिख सकते हो। सेक इनवर्स थीटा बराबर थीटा। कोसेक इनवर्स थीटा बराबर थीटा। चलिए ये भी नोट करिए। देखिए आप चाहे साइन इनवर्स बाहर हो चाहे साइन इनवर्स भीतर हो, चाहे साइन थीटा भीतर हो चाहे साइन बाहर हो, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखनी है। मतलब आप इसको अगर इसको थीटा लिख सकते हो तो इसको भी आप थीटा लिख सकते हो। इसका भी यूज होगा जब सवाल लगवाएंगे तब इसका भी यूज होगा और बहुत ज्यादा यूज होगा। चलिए एक तरीका देख लिया आपने। अब कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो भी आप सीखिए, उसके बाद प्रश्नावली के क्वेश्चन लगवाएंगे। ऐसा है अगर आपने इसका बेसिक अच्छे से पढ़ लिया, हमने आपको कई बार बताया है, इसीलिए आपको हम बेसिक पूरा पढ़ा रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि जब क्वेश्चन में वो चीज लागू तब आपको वो बेसिक बताए, नहीं, पहले आपको पूरा बेसिक पूरी जड़ चैप्टर की आपको पता हो जाएगी तो क्या है चैप्टर आपको हलवा लगने लगेगा। लिखिए मुख्य मान निकालने के लिए कुछ मान है क्या, मुख्य मान निकालने के लिए पहले लिखवा देते हैं, ठीक है, बाद में समझाएंगे। y नहीं चल रहा है, पाई बराबर साइन इनवर्स x या बराबर साइन इनवर्स x हो तो हम भाई